बिहार के मधुबनी में कब्रिस्तान की जमीन से भगवान निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण। फिर क्या, वहाँ के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, भगवान कृष्ण की का भजन, अब भजन कीर्तन शुरू, पूजा पाठ शुरू। उसके बाद तत्काल एक छोटा मोटा मंदिर बना देते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन से भगवान निकले हैं, यहाँ भगवान का मंदिर बनेगा। और मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि ज़मीन कब्रिस्तान की है, होता है विवाद। फिर प्रशासन क्या करता है, नीतीश कुमार का क्या निर्देश होता है, पूरी बात करेंगे। सिमाब अख्तर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला है मधुबनी जिला का एक छतौनी ब्लॉक है, जहाँ पर बासोपट्टी एक गांव है। ये खबर हमने आज से 2-3 महीने पहले चलाई थी। हुआ क्या कि बहुत 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर अचानक से भगवान प्रकट हो गए और गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने ये बात जाकर के सूचना गांव में दी कि हम सुबह गए थे शौच करने के लिए और हमने देखा कि भगवान प्रकट हो गए। और पूरे गाँव के लोग आकर के वहाँ पर उन्होंने मंदिर बना दिया, यानी टेम्परेरी, हाँ टेम्परेरी मंदिर जी, बाजाबता उस पे शेड डाल दिया, ईंट की इतनी दीवार खड़ी कर दी, पूजा चालू, पूजा, हाँ पूरा 24 घंटे भजन। वो गांव में नहीं होता है कीर्तन, जो हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, तो वो चलने लगा। दरअसल मामला ये है कि उस जमीन पर कब्जे को लेकर के दो समुदाय आपस में लड़ रहे थे सदियों से, 100 साल से लड़ रहे थे दोनों समुदाय के लोग। लेकिन अचानक से एक दिन भगवान प्रकट हुए और उसके बाद जो वहां पर मूर्ति वूर्ति रख करके पूजा अर्चना शुरू हो गई। कब्रिस्तान की जमीन थी, मुस्लिम पक्ष का दावा होगा कि जमीन हमारे कब्रिस्तान की है जी, हिंदू पक्ष का दावा होगा कि हमारा है। ये दावा पहले नहीं किया उन्होंने, ये भगवान प्रकट होने के बाद दावा किया कि देखिए भगवान स्वयं आकर के गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर हम हैं। अच्छा। इसलिए ये कब्र की जमीन नहीं हो सकती है। और वहाँ पर गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान है, जो एजुकेशनली, सोशली और पॉलिटिकली कमजोर होते हैं, जिनको हम लोग ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने बेचारे प्रशासन को जाकर के, लोगों को जाकर के शिकायत दर्ज कराई। और आज ये घटना घटी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस यानी प्रशासन के लोग वहां पहुंचे इसलिए नहीं पहुंचे थे कि वो मंदिर को हटाना था। उनका कहना था कि सरकार की जो योजना है कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के, हम कब्रिस्तान घेरने के लिए आए हैं। वहां पर लोगों ने विरोध जता दिया, धार्मिक नारे लगाए गए और विवाद किया और प्रशासन के लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उसके बाद बुलडोजर मंगाया गया और वहां से उस मंदिर को, अर्धनिर्मित मंदिर जो कहा गया था कि भगवान प्रकट हो गए थे 2-3 महीने पहले, उसको तोड़ ताड़ के हटा करके विवाद वहां से, समझिए धार्मिक विवाद उन्होंने खत्म करा दिया है। और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अभी भी है। अमन चैन है वहाँ? हाँ, अमन चैन है। क्या कब्रिस्तान की भूमि से भगवान निकले थे या वहाँ पर मिट्टी में भगवान की मूर्ति दबाई गई और इस तरह से की गई जमीन के को कब्जा करने के उद्देश्य? वहाँ जिस वक्त हमने ये खबर चलाई थी, वहाँ ग्रामीण से हमने बात की थी, कहा कि हम लोग बहुत जमाने से, मानी 2-3, 4, 5 नस्ल पीछे से हम लोग यहाँ पर लोगों को दफन करते हैं। वो जमीन पहले सरकार की थी, उसके बाद जो है वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर यह कहा गया कि भाई कब्रिस्तान की जमीन है, आप पूर्वज उनके जो है वो वहाँ पर दफन होते रहे, तो वो लोग वहाँ पर थे। लेकिन जो विवाद, असल ये मामला हुआ कि जो वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चलने लगा ना भारत में, उस वक्त से कई जगहों पर इस तरह का दावा कि भाई ये जमीन जो है हमारी है। लेकिन इन लोगों ने तो, मतलब बड़ी जमीन का दायरा बड़ा है, रकबा बड़ा है, तो कब्जा नहीं हो सकता था। तो उन्होंने रातों रात ये किया। ग्रामीणों ने बताया वहां पर कि रातों रात इन लोगों ने कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं और ईंट और बल्ला वल्ला और सब कुछ, मतलब वहाँ कोई खुदाई हुई थी कि भगवान? नहीं, सीधे जमीन पर ऊपर ही। तो भगवान ऊपर कैसे अचानक आ गए? सीधे ऊपर। और गांव के लोगों ने दिन में देखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि जबरदस्ती वाली बात थी और महिलाओं को आगे कर दिया। उस वक्त भी प्रशासन के लोग समझाने गए थे, हमने इन सारी चीजों को लेकर के ट्विटर भी डाला था उस वक्त, लेकिन पुलिस ने आश्वासन ये दिया था कि हाँ कार्रवाई होगी। लेकिन ये सारा मामला जो प्रशासन के लोगों को समझ में आ गया कि धार्मिक तौर पर जमीन पर, कब्रिस्तान पर कब्जा करने का प्लान था, तो प्रशासन के लोग इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का खेल खेला गया हो जी, कि मूर्ति रख दी गई हो। जी हाँ, रख दी गई थी। प्रशासन के लोग, अधिकारी जो होते हैं वो जहनी तौर पर। एक बात और है, अगर वाकई जमीन के अंदर से किसी भी भगवान की मूर्ति निकलती तो प्रशासन संवेदनशील होता। बिल्कुल। मुख्यमंत्री संवेदनशील होते, चाहे बुद्ध की मूर्ति हो, चाहे किसी धर्म के, किसी भगवान की मूर्ति। सर्वे ऑफ इंडिया के लोग आते हैं वहां पर, जरूर ये सर्वे होता, लेकिन वो समझ गए कि दरअसल ये विवाद है। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। जैसे पटना में मेट्रो बन रहा है, तो नीतीश कुमार बोले थे कि पटना में मेट्रो बन रहा है, खुदाई संभल के करना, क्योंकि इस राजधानी के अंदर इसके नीचे भी एक राजधानी है। हाँ, और नहीं, यहाँ हुआ भी कि जैसे मंदिर है अशोक राजपथ पे, तो जो जहाँ पर जगह थी मंदिर के लिए जगह दी गई। स्पेशली आप जाके देखें, पटना कॉलेज के पास जो है मंदिर को, उस ब्रिज के नीचे जो है जगह दे दी गई। उसके बाद सब्जी बाग से जब आगे बढ़ेंगे आप, तो चर्च के आगे वहां पर भी जो मंदिर था उसको पीछे खसका दिया गया। तो मुख्यमंत्री और उनके जो अधिकारी है वो इस मामले में बहुत संजीदा थे। उन्होंने समझ लिया था कि भाई ये कब्रिस्तान की जमीन पर मूर्ति रख देना और नाम देना कि प्रकट हुआ है, ये विवाद खड़ा करने जैसा है। 2-3 महीना प्रशासन के लोगों ने इंतजार किया। अब जबकि सरकार की एक योजना है कब्रिस्तान और शमशान की घेराबंदी
घेराबंदी का, उस पर जाकर के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने कहा, और ये बात जो कह रहे थे, जो लोग दावा कर रहे थे, उनकी ही जबान में लड़खड़ाहट थी, लग रहा था कि चोरी जैसा है कि भाई कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा का झूठ बोल रहे हैं प्रशासन। अब पुलिस के लोग तो समझते हैं ना कि कौन चोर है और कौन शरीफ है। तो आज जो प्रशासन के लोग वहां गए, कहा कि हटाइए यहाँ से ही मूर्ति हुई, ये सब गलत बात है, विवाद हो जाएगा, ये कब्रिस्तान की जमीन हम घेरने आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये कब्रिस्तान की घेराबंदी का। जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई विवाद इसी से खत्म हो सकता है कि जहां जहां कब्रिस्तान पर कब्जा है वहां पहले घेरवाइए, और डीएम और एसपी को जिम्मेदारी दी गई थी। तो जिला अधिकारी और जो पुलिस कप्तान है वो संजीदा थे उसमें, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे और जो संबंधित थाना के अध्यक्ष थे वो पहुंचे थे, और उन्होंने वहां से मंदिर को मूर्ति को हटा दिया, हाँ साफ सुथरा कर दिया, और कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू हो गई। चलिए, तो भाई किसी की जमीन पे कब्जा करना हो तो कहिएगा कि हम मूर्ति निकली भगवान की, आप रख दीजिए, रात में सुबह कहिए वहाँ से मूर्ति प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुए। तो ये सब इस तरह की साजिश भी होती है, गांव का पॉलिटिक्स अलग तरह का होता है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि गांव में क्या कुछ होता है, ज़मीन पर कब्जा। गांव में सबसे ज़्यादा विवाद ज़मीन का होता है। तो पूरी बातचीत हुई सिमाब अख्तर जी से, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।